Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। इसका हम रिवीजन कवर करने वाले हैं इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन, और सब्जेक्ट का नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो आगे जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मतलब जब आप लैब में कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स पहचानना पड़ता है कि वो सैंपल, जो भी सैंपल आपके लैब असिस्टेंट देते हैं, तो वो सैंपल किस कार्बोहाइड्रेट्स का है। मतलब या तो वो मोनोसैकेहाइड्रेट है या फिर डाइसैकेहाइड्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, या फिर माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, या फिर पॉलीसैकेहाइड्रेट है मतलब स्टार्च हो गया। तो ये कैसे पहचाने? तो ऐसे केमिकल टेस्ट या फिर ऐसे केमिकल रिएक्शन जिससे हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि ये कंपाउंड या फिर ये सैंपल ये एक मोनोसैकेहाइड्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, या फिर वो डाइसैकेहाइड्रेट है जैसे कि सुक्रोज, या फिर पॉलीसैकेहाइड्रेट है जैसे कि स्टार्च। तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला टेस्ट है जिसका नाम है मॉलिस टेस्ट, जो कि एक कंफर्म करता है कि दिया हुआ सैंपल एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर मान लीजिए कि आपके लैब असिस्टेंट ने या फिर आपने कभी प्रोटीन पाउडर, जो कि बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, अगर प्रोटीन पाउडर के ऊपर मॉलिस टेस्ट परफॉर्म की, तो वो वायलेट रिंग या फिर जो भी उसका ऑब्जर्वेशन है, हमें रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन रहता है, वो हमें नहीं दिखाई देता। तो ये क्लियर इंडिकेशन रहता है कि जो सैंपल है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, वो कोई और दूसरा बायोकेमिकल है या फिर बायो मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहला टेस्ट है मॉलिस टेस्ट। तो मॉलिस टेस्ट एक्चुअली उसमें क्या परफॉर्म किया जाता है? 2 ml of carbohydrate sample with 5 drop of Molish reagent plus 2 ml of concentrated H2SO4। थोड़ी देर रुकने के बाद हमें एक वॉयलेट रिंग दिखाई देते हैं एट दी जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, जो कि क्लियर इंडिकेशन रहता है कि दिया हुआ सैंपल या फिर जो सॉल्यूशन है जो हमने बनाया है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। उसके बाद जो सेकेंड टेस्ट है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, जो भी अगर आप जब कार्बोहाइड्रेट सैंपल या फिर जो सैंपल बनाते होंगे लिक्विड सैंपल, जिसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अगर वो वाटर में घुल रहा है तो हम उसे बोल सकते हैं ये तो मोनोसैकेहाइड्रेट है या फिर डाइसैकेहाइड्रेट है या फिर ऑलिगोसैकेहाइड्रेट है। या और अगर वो इनसॉल्युबल है तो हम ऐसे इंडिकेट करते हैं या फिर हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट सैंपल एक पॉलीसैकेहाइड्रेट है, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च वाटर में नहीं घुलता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में घुलता है, जो कि लगभग ना के बराबर है, पर जो भी बाकी के कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग 80 to 90% या फिर 100% पानी में घुल जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट में अगर वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है तो वो मोनोसैकेहाइड्रेट या फिर डाइसैकेहाइड्रेट है, या फिर इनसॉल्युबल है तो वो पॉलीसैकेहाइड्रेट है। उसके बाद हम परफॉर्म करने वाले हैं नेक्स्ट टेस्ट जिसका नाम है फेलिंग टेस्ट। तो 2 ml ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस 2 ml ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन बी प्लस 2 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन, अगर ये ऐड करने के बाद हमें ऑब्जर्वेशन में ब्रिक रेड पीपीटी या फिर पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, अगर टेस्ट ट्यूब के एकदम निचले एरिया में अगर हमें रेड कलर का पाउडरी दिखाई दे रहा है या फिर प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि दिया हुआ सैंपल एक रिड्यूसिंग शुगर है। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर की टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट प्लस
8 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन प्लस बॉइल इन वाटर बाथ। अगर हमें टेस्ट ट्यूब के निचली एरिया में येलो, ऑरेंज या फिर ब्रिक रेड या फिर जो रेड कलर रहता है, ब्लड का जो कलर रहता है, खून का जो कलर रहता है, अगर उस कलर का हमें प्रिसिपिटेट दिखाई दे रहा हो टेस्ट ट्यूब के नीचे, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं या फिर हमें एक इंटरफेरेंस मिल जाता है कि दिया हुआ सैंपल एक रिड्यूसिंग शुगर है। वैसे ही टोमर्स टेस्ट में 2 ml ऑफ टोमर्स रिएजेंट प्लस 3 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन और उसको वाटर बाथ में बॉईल करना है। अगर हमें ब्रिक रेड पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट दिखाई दे तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि दिया हुआ सैंपल एक कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन है। बारफोर्ड टेस्ट में 2 ml ऑफ बारफोर्ड रिएजेंट प्लस 2 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन और उसको वाटर बाथ में बॉईल किया जाता है। अगर हमें टेस्ट ट्यूब के बॉटम एरिया में मतलब निचली एरिया में रेड प्रिसिपिटेट दिखाई दे रहा है तो वो एक रिड्यूसिंग शुगर है, वो सैंपल एक रिड्यूसिंग शुगर है। सेल्विनॉफ टेस्ट का जो हम परफॉर्म करने वाले हैं 3 ml ऑफ सेल्विनॉफ रिएजेंट प्लस 1 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन प्लस बॉइल इन वाटर बाथ। अगर हमें उसके निचली एरिया में रेड प्रिसिपिटेट दिखाई दे रहा है तो वो कंपाउंड या फिर वो सैंपल कीटोसिस है, जैसे कि फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज इज ऑब्जर्व। उसके बाद नेक्स्ट जो 8 नंबर का जो टेस्ट है रैपिड परफ्यूरल टेस्ट, जिसमें हम परफॉर्म करते हैं 2 ml ऑफ शुगर सॉल्यूशन प्लस 1 ml ऑफ अल्फा नाप्थेनॉल सॉल्यूशन एंड 5 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस बॉइल। तो रैपिड परफ्यूरल टेस्ट में एक्चुअली हम 2 ml शुगर सॉल्यूशन लेते हैं प्लस 1 ml अल्फा नाप्थेनॉल सॉल्यूशन लेते हैं जो कि अल्कोहल में सोल्यूट किया जाता है या फिर सॉल्युबल किया जाता है एंड 5 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन तीनों जो मिक्सचर है उसको हम हीट करते हैं इन वाटर बाथ। अगर हमें ऑब्जर्वेशन में डीप पर्पल कलर दिखाई दे तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड एक तो कीटोसिस है मतलब फ्रुक्टोज या फिर सुक्रोज है। उसके बाद जो 9th नंबर का टेस्ट है जिसको हम ओसाजोन टेस्ट भी बोलते हैं, तो इसमें हम 1 ग्राम ऑफ फिनिल हाइड्रोजाइन हाइड्रोक्लोराइड प्लस 2 ml ऑफ एसीटेट बफर प्लस 5 ml ऑफ वाटर, और इन तीन चीजों को हम फिल्टर करते हैं थ्रू फिल्टर पेपर, और जो भी फिल्ट्रेट देता है मतलब जो नीचे जमा हुआ लिक्विड है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। जो भी फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में हम 5 ml शुगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं और ये जो फिल्ट्रेट प्लस शुगर सॉल्यूशन है उसको हम वाटर बाथ में बॉईल करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर सॉल्यूशन के फिल्ट्रेट में येलो क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन येलो शेप क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड ग्लूकोऑक्साजोन है मतलब ग्लूकोज है। अगर हमें ऑब्जर्वेशन में बैडमिंटन बॉल या फिर व्हाइट बॉल शेप दिखाई दे रहे हैं तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये लैक्टोसोन है। अगर हमें सनफ्लावर शेप पिटल्स दिखाई दे रहे हैं या फिर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड माल्टासोन है। उसके बाद नेक्स्ट जो 10th नंबर का जो टेस्ट है जिसको हम आयोडीन टेस्ट बोलते हैं, इसमें हम 2 ml सस्पेंशन ऑफ पॉलीसैकेराइड प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ N50 आयोडीन सॉल्यूशन हम लेते हैं, और अगर इसमें हमें ब्लू वायलेट कलर दिखाई दे रहा है तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं या फिर हमें एक क्लियर इंडिकेशन दिखाई देता है कि दिया हुआ कंपाउंड एक स्टार्च है। अगर इसी ब्लू वायलेट कलर की जगह हमें अगर ब्राउन वाइन कलर दिखाई दे रहा है या फिर ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है चॉकलेट ब्राउन, तो हमें ऐसे एज्यूम करना पड़ता है या फिर हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि दिया हुआ कंपाउंड एक ग्लाइकोजन है। अगर हम उस सॉल्यूशन को मतलब पॉलीसैकेराइड और N50 आयोडीन सॉल्यूशन को हम
वार्म करे या फिर हीट करे इन वाटर बाथ, अगर वो ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा है या फिर गायब हो रहा है गर्म करने के बाद, तो हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड एक स्टार्च है। मतलब ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। कूल हो जाने के बाद अगर ब्लू कलर फिर से अपियर हो रहा है या फिर वापस आ रहा है, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये कंफर्म स्टार्च है। एंड सबसे लास्ट 2 ml ऑफ सस्पेंशन प्लस 1 ml ऑफ 5% NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ N50 आयोडीन। तो 2 ml सस्पेंशन, 1 ml 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 ड्रॉप मतलब लगभग 1 मिलीलीटर ऑफ आयोडीन। और अगर इस सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद या फिर इस मिक्सचर को ऐड करने के बाद हमें अगर ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है या फिर हम कंफर्म कर सकते हैं 110% कि दिया हुआ कंपाउंड एक स्टार्च है। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट फॉर ग्लूकोज, तो ये मैंने मन से बनाया है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम ऐसे मान ले कि ग्लूकोज एक कंपाउंड है या फिर विच ऑफ द कंपाउंड, एग्जिट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर ग्लूकोज, या फिर ग्लूकोज कौन से पॉजिटिव टेस्ट देता है, या फिर ग्लूकोज के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया जाए तो कौन से टेस्ट वो पॉजिटिव देते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट है मॉलिश टेस्ट, वो पॉजिटिव देता है। मतलब मॉलिश टेस्ट में वो डीप पर्पल या फिर ब्राउन कलरेशन का रिंग दिखाई देता है इन द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन रहता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी टेस्ट, मतलब वो पानी में पूरा घुल जाता है। फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और टोमर टेस्ट में वो येलो या फिर ऑरेंज या फिर रेड प्रिसिपिटेट दिखाई देता है टेस्ट ट्यूब के लोअर एरियाज में। और नेगेटिव टेस्ट है बारफोर्ड टेस्ट, मतलब बारफोर्ड टेस्ट अगर हम ग्लूकोज के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो हमें कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि ये अल्डोसिस ग्रुप में काउंट किया जाता है। ग्लूकोज एक अल्डोसिस है। बारफोर्ड टेस्ट, सेल्विनॉफ टेस्ट, रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट, ये तीनों टेस्ट कीटोसिस को इंडिकेट करते हैं या फिर कीटोसिस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। कीटोसिस में फ्रुक्टोज और सुक्रोज ही है। उसके बाद ओसाजोन टेस्ट और आयोडीन टेस्ट, ये एक्चुअली एक कंफर्मेटरी टेस्ट है ग्लूकोज के लिए, वो भी नेगेटिव ही देता है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट फॉर फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, जो कि एक कीटोसिस है, मतलब उसके अंदर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फ्रुक्टोज और सुक्रोज कौन से पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, तो मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव देता है, मतलब डीप पर्पल या फिर ब्राउन रिंग दिखाई देता है बिटवीन जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में पॉजिटिव दिखाता है वो। फिलिंग टेस्ट भी एक्सेप्टेड है। बेनेडिक्ट टेस्ट, टोमर्स टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट एंड सेल्विनॉफ टेस्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज ये दोनों एक कीटोसिस है। कीटोसिस होने की वजह से ये जो बारफोर्ड टेस्ट, रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट एंड सेल्विनॉफ टेस्ट है, ये तीनों ऐसे टेस्ट है जो कि कीटोसिस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये टेस्ट अगर फ्रुक्टोज और सुक्रोज के ऊपर परफॉर्म किए जाए तो ये पॉजिटिव दिखाई देते हैं। नेगेटिव टेस्ट के बारे में देखा जाए तो नेगेटिव टेस्ट है ओसाजोन टेस्ट एंड आयोडीन टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट फॉर लैक्टोज एंड माल्टोज। तो लैक्टोज और माल्टोज के लिए कौन से पॉजिटिव टेस्ट है, तो सबसे पहला है मॉलिश टेस्ट, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में भी वो रेड प्रिसिपिटेट दिखाई देता है। बेनेडिक्ट टेस्ट में भी वो रेड प्रिसिपिटेट दिखाई देता है। उसके बाद टोमर्स टेस्ट में भी दिखाई देता है हमें रेड या फिर ऑरेंज या फिर ग्रीनिश येलो प्रिसिपिटेट दिखाई देता है एट द एंड ऑफ टेस्ट ट्यूब की निचली एरिया में। ओसाजोन टेस्ट में ये एक्चुअली पाउडर पफ राउंड बॉल्स दिखाई देते हैं जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद नेगेटिव टेस्ट है बारफोर्ड टेस्ट, सेल्विनॉफ टेस्ट, रैपिड फर्फ्यूरल टेस्ट एंड आयोडीन टेस्ट, क्योंकि ये सारे कीटोसिस को डिटेक्ट करने में भी मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट
टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। तो पॉलीसैकेराइड टेस्ट के लिए जो सॉल्युबिलिटी टेस्ट रहता है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट में जो भी कंपाउंड या फिर स्टार्च है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो एक बिगेस्ट एंड एक क्लियर इंडिकेशन रहता है कि दिया हुआ जो सैंपल है या फिर दिया हुआ जो अननोन सैंपल है, बिन बताया हुआ जो सैंपल है वो क्लियर एक पॉलीसैकेराइड है, जब वो सॉल्युबिलिटी टेस्ट को फेल करता है या फिर वो क्लियर नहीं कर पाता है। मॉलिस टेस्ट से हमें यह पता चल जाता है कि दिया हुआ कंपाउंड एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है, पता नहीं कौन सा कार्बोहाइड्रेट है पर कार्बोहाइड्रेट है। जब हम उसके ऊपर कोई सी भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें उस चीज का पता चल जाता है। और सबसे लास्ट है आयोडीन टेस्ट, इसको भी वो पॉजिटिव दिखाई देता है, मतलब डीप ब्लू कलर दिखाई देता है। गर्म करने के बाद वो डीप ब्लू कलर गायब हो जाता है, ठंडे हो जाने के बाद वो फिर से रिटर्न हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। नोट्स की डिस्क्रिप्शन, नोट्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है या फिर आपको आर्टिकल्स पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट है तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स, और उसकी लिंक का नाम है www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। थैंक यू।